दिल्ली सरकार के कागजात में एक ऑर्डर साइन हुआ है। इस ऑर्डर में लिखा है अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास ताकत होगी कि वो किसी भी आदमी को उठाकर जेल में डाल दें, बिना ये बताए कि उसने क्या गलत किया है, उसका जुर्म क्या है। बिना कोर्ट में कोई मुकदमा चलाए अब किसी को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता है। और इस कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA। ये वो कानून है जैसे लोग सबसे खतरनाक कानूनों में गिनते हैं, क्योंकि इसमें सफाई देने का किसी को मौका नहीं मिलता है। ऑर्डर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास ये पावर 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक 3 महीने तक रहेगी। वही समय जब दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस से लाठियां खा रहे हैं, किसी का सर फोड़ा जा रहा है, किसी का हाथ फट रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये तक दावा कर रही हैं कि पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। पुलिस नहीं रुक रही है। तो क्या बच्चों को NSA का डर दिखाया जाएगा? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर टाइमिंग कुछ और कहानी बता रही है? जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। दिल्ली में जो ऑर्डर पास हुआ है, जिसे रूटीन बताया जा रहा है, इसकी टाइमिंग पर अगर गौर करेंगे तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 के तहत पावर्स का इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया है और यह अधिकार 19 जुलाई से शुरू होकर पूरे 3 महीने तक चलेगा। यानी अगले 3 महीने तक पुलिस कमिश्नर के पास वो ताकत होगी जो नॉर्मल कानूनी दायरे से कहीं ज्यादा सख्त और कहीं ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। पिछले 3 दिनों से जब से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया गया है, तब से देश भर से कम उम्र के बच्चे 20-20, 22-22 साल के बच्चे दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ उनके माँ बाप भी आ रहे हैं। क्यों? अधिकार मांगने, भीख मांगने नहीं। जिस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी आपको पिछले चुनावों में इस जनता ने सौंपी थी, वही जनता आपसे हिसाब मांगने आ रही है। ये आपके ही वोटर्स हैं और आप इन्हें बदले में क्या दे रहे हैं? आंसू गैस, लाठी डंडे, ईंट पत्थर, बिना वर्दी के लोगों से भी पिटवाया जा रहा है। अब ये जो ऑर्डर आया है, इसके बाद पुलिस की तरफ से सफाई भी दी गई है कि इस ऑर्डर का मौजूदा स्ट्रीट प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला नहीं है। सवाल लेकिन सारा टाइमिंग का है। 10 जनवरी 2020 एक ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी होता है। तब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि पुलिस कमिश्नर को अब यह पावर मिलेगी कि वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को डिटेन कर सकें। ये ऑर्डर 19 जनवरी से लागू होना था। अब जरा टाइमिंग देखिए। उस वक्त पूरी दिल्ली में हर रोज प्रोटेस्ट चल रहे थे, CA के खिलाफ, NRC के खिलाफ, NPR के खिलाफ। तो जैसे ही ये खबर जब बाहर आई थी ना, तो लोगों में एक डर फैल गया था कि अब बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, प्रोटेस्ट करने वालों को उठाया जाएगा। और आप सबने देखा भी कि पुलिस ने कैसे इस प्रोटेस्ट को दबा दिया था, CA प्रोटेस्ट को। तब भी दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये तो रूटीन ऑर्डर है, ये तो हर कुछ महीनों में आता ही है। अब ऐसा ही ऑर्डर 2021 में भी आया, किसान आंदोलन के वक्त। तो क्या ये सच में एक रूटीन पेपर वर्क है जो हर 3 महीने पर अपने आप चलता रहता है, या फिर ये इत्तेफाक है कि जब जब सड़कों पर जनता का गुस्सा बढ़ता है, ठीक उसी वक्त पुलिस के हाथ में ये ताकत पहले से मौजूद रहती है? अब आप जानते हैं कि NSA होता क्या है। इस एक्ट का इस्तेमाल करके किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, यानी उसे बिना किसी फौरी क्रिमिनल ट्रायल के, बिना अदालत में उसका जुर्म साबित हुए, महज एक शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया जा सकता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो आगे चलकर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ सकता है, या फिर कम्युनिटी के लिए जरूरी सप्लाई और सर्विसेज में रुकावट डाल सकता है। मान लो आपको गिरफ्तार कर लिया और आपने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन आपसे कहा जाएगा कि ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन हमें लगता है कि आप कल को कुछ कर सकते हैं। आपको जलियांवाला बाग कांड याद है? 1919 अप्रैल का महीना था। जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलवा दी थी। वो निहत्थे लोग उस बाग में क्यों इकट्ठा हुए थे? वो एक एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे जो अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के लिए लेकर आई थी। नाम था रोलेट एक्ट। NSA और रोलेट एक्ट के बीच सिमिलरिटी काफी दिलचस्प है। रोलेट एक्ट अंग्रेजों का वो कानून था जो उन्हें ये पावर देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक की बुनियाद पर बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हैं। NSA भी बिल्कुल यही करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। रोलेट एक्ट में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को हक नहीं था कि वो अपना वकील खड़ा कर सके। NSA में भी डिटेन शख्स को फौरन पूरी वजह नहीं बताई जाती कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और सफाई का मौका भी एडवाइजरी बोर्ड के सामने कई हफ्तों बाद मिलता है। तब तक वो अंदर रहता है। दोनों कानूनों की भाषा लगभग एक जैसी है। सुरक्षा, अमन, चैन, पब्लिक ऑर्डर जैसे बड़े बड़े और ढीले ढाले शब्दों के सहारे सरकार को बहुत खुली पावर दे दी जाती है, जिसकी कोई सख्त परिभाषा भी नहीं होती। तो अब आप खुद सोचिए, एक तरफ स्टूडेंट सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और ठीक उसी टाइम विंडो में पुलिस कमिश्नर के हाथ में एक ऐसा कानूनी हथियार दे दिया जाता है जिससे किसी को भी शक की बिना पर उठाया जा सके। क्या यह महज प्रशासनिक इत्तेफाक है या एक ऐसी सोची समझी टाइमिंग है ताकि
विरोध की आवाज को दबाने का रास्ता पहले से तैयार रखा जाए। इसी ऑर्डर की तह में जाकर देखें तो कुछ और बारीक तफसील सामने आती हैं जो पूरी तस्वीर को और साफ कर देती हैं। अब होम डिपार्टमेंट पुलिस द्वितीय विंग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस कमिश्नर को डिटेनिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करने की इजाजत तो दे दी है। अब ये इजाजत एनएसए के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 के तहत दी गई है। सीधी जबान में समझा तो एलजी पहले तय करता था कि एनएसए किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना है। अब पुलिस कमिश्नर वो काम खुद कर सकते हैं जो पहले एलजी किया करते थे। अब जरा इस ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले शख्स पर भी गौर कीजिए। ये ऑर्डर रमेश कुमार ने साइन किया है जो दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ये ऑर्डर एनएसए के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 के तहत जारी हुआ है जिसे सेक्शन 2 के सब क्लॉज ई के साथ पढ़ा जाना है। अब ये सेक्शंस नंबर सुनने में भले ही टेक्निकल और बोरिंग लगे मगर असल में यही वो लीगल बुनियाद है जिस पर पूरा अख्तियार टिका हुआ है। अगर ये वाकई रूटीन मामला है तो टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने में सरकार या पुलिस को दिक्कत क्या है। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि मौजूदा रिन्यूअल ऑर्डर 15 जुलाई को जारी हो गया था, यानी उस तारीख को जब स्टूडेंट्स और सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था। पुलिस की दलील ये है कि चूंकि ऑर्डर प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले साइन हो चुका था इसलिए इसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट 15 जुलाई को शुरू नहीं हुआ था। सोनम वांगचुक का अनशन तो पहले से चल रहा था। पुलिस ने अपील की है कि इस ऑर्डर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न लिया जाए, यानी इसे प्रोटेस्ट से जोड़कर देखना गलत होगा। जब कोई सरकारी महकमा बार बार हर स्टेटमेंट में ये दोहराए कि इसे गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिए तो अक्सर यही वो पल होता है जब जनता के जहन में कॉन्टेक्स्ट का सवाल और गहरा हो जाता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चाहे वो कितना भी रूटीन क्यों ना हो अपने टाइम और अपने माहौल से कटकर देखा नहीं जा सकता। पुलिस भले कहे कि कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं थी मगर सवाल यह है कि क्या इतना बताना काफ़ी है या फिर पारदर्शिता के लिए यह भी बताया जाना चाहिए कि पिछले कितने सालों से यह रूटीन ऑर्डर बिना किसी बदलाव के चला आ रहा है और क्या कभी इसका इस्तेमाल किसी खास मामले में हुआ भी है या नहीं। जनता के लिए असली सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, असली सवाल ये है कि जब कानून खुद इतनी ताकत एक अकेले अफसर के हाथ में दे देता है कि वो बिना ट्रायल के बिना जुर्म साबित किए किसी को भी महीनों हिरासत में रख सके तो फिर रूटीन और मिसयूज के बीच की लकीर कौन खींचेगा और कौन उस पर नजर रखेगा। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेट द पीपल नो कि सरकार क्या कर रही है। शुक्रिया।